गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे थे। जब अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, तुम इस गांव का जो तालाब है वहां से पानी का स्मारक इस घड़े में लेकर आ जाओ। तो जो शिष्य गुरुदेव के दर्शन करके तालाब के पास पानी लाने की बात करता था और जब वो तालाब के पास जाता था तो देखता था कि कुछ किसान जो अपने मट को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धोती रहती हैं। समझ में आता है कि तालाब का पानी कैसा है और शिष्यों को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा पानी गुरुदेव के लिए लेकर कैसे जाऊं। कुछ समय बाद वह इंतजार कर रहा था और वापस गौतम बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि गौतम बुद्ध से कहा गया माफी का स्वाद, गुरुदेव में पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना मोटा है कि पानी रेस्तरां में नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सब यहीं आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद तुम भी आराम कर लो। और 1 घंटे बाद तालाब के पास की खोज और दर्शन ये है कि तालाब की जिस मिट्टी में वो नीचे बैठा था और पानी साफ हो गया था। गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी कैसे साफ हो गया। गौतम बुद्ध ने शिष्य से कही ये बात। गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह के तालाब का पानी साफ कैसे हुआ, साफ हो गया। ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। जीवन का वास्तविक दुख। गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी। जीवन का वास्तविक दुख। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को स्मारक कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं और उनकी दयालुता खुशी से वह उसी गांव के रास्ते के किनारे पर लौटता है। एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मित्र के लिए अरेस्ट रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों का ध्यान से देखता रहता है। वो गरीब व्यक्ति है इसलिए दुखी हो जाता है। जब वापस आता है तो बड़ी आकर्षक लगती है, ये और चीजें देता है। देखने पर वह गरीब व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है कि गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताई और मन में यह विचार वो गौतम बुद्ध के पास है। जब वो गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोगों की समस्या गौतम बुद्ध को बताई जा रही है और गौतम बुद्ध के आश्रम में उसकी सभी लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं ही क्यों गरीब हैं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया कि उसने आज तक क्यों बोला कि आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान मेरे पास के नोट्स के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजरात बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भीख मांगकर अपने पेट में भरता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। ईश्वर ने कहा हो तुमने बहुत कुछ दिया है और अपना साथ ही दिया है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। और ईश्वर उसने देखा कि यह 3 चीजें दी गई हैं, वह कभी भी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकती हैं और निर्धन का विचार सिर्फ मनुष्य के दिमाग में होता है और यह एक भ्रम है कि इसे दिमाग से दो निकाल दिया जाता है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमकने लगता है और वह समझता है कि दुखी और गरीब होना एक आदर्श है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे हम अपने जीवन में बनाते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में अच्छे विचार और सोच का होना बहुत पसंद करते हैं। जैसा भावना। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन प्रारंभ कर उन्होंने अंततः कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा समाप्त होने के बाद वे अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर तक घूमने आए हैं। आनंद बुद्ध के साथ चलिए। जब दोनों सभा पैगाम के मुख्य द्वार तक पहुंचे थे तो दोनों मुख्य द्वार के एक एक किनारे हो गए थे और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे। बाकी मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि मैं नर्तकी हूं और आज नगर में एक सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था लेकिन उसके बारे में भूल गई थी। जब तुमने कहा था कि समय निकल रहा है तो मुझे ये बात याद आ गई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद देकर चली गई थी। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत मैं तुमसे कोई बात गुप्त रूप से नहीं भूली थी कि आज मुझे एक जगह डाका डाला गया है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई। और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद देकर वहां से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा गया कि अंतिम जीवन भर के अवशेषों के पीछे का हिस्सा अब मौत का सामना करने का दिन सामने आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही की कमाई हो गई है। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं और आज से आप अपने सारे मोह माया को ठीक करने के लिए निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहते हैं। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया लेकिन उसके हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाले और बाकी झोली में वो शामिल है। सीख। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को पवित्र होना होता है। घमंडी राजा। गौतम बुद्ध की कहानियां। गाजी राजा। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आए। आश्रम में बहुत भीड़ थी। तब राजा ने बुद्ध से आग्रह किया था कि वह अपने एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। अब बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है और जो बोले वह यही बोलो। तब राजा बोला कि संत में लेना चाहता हूँ। ये सुनकर बुद्ध थोड़े गंभीर हो गए कि वे अपने सन्यासी के लिए और दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करने के लिए बोले। राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी और सन्यासी होगी तभी सब शर्तें सोचेंगे। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि तुम अपने कपड़े और जूते लेकर जाओ।
अपनी राजधानी के राजमार्ग पर स्वयं को जूते लेकर घुमाओ। अब राजा ने ऐसी आज्ञा दी और अपने शिष्यों के पास जाने के लिए बुद्ध से कहा, जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तुम थे, कठोर शर्त नहीं लगाई गई और आप स्वयं करुणा अवतार हैं, तो फिर राजा के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों था? जब तुम लोग संत लेने आए थे तो बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए दर्शन द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ही काम बन गया था। तो राजा है और उसका व्यवहार भी बड़ा है, महारोग की औषधि से भी अधिक शक्ति चाहिए, और राजा जब इस दशा में अपने ही पेज के सामने से गुजरेगा तो उसका अंत हो जाएगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध ने कहा कि अब तुम संन्यास लेना बंद करो और संन्यास लेना बंद करो, सेवक भाव से राज्य करो। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में बड़ा अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए, जो हमारे दुख और असफलता का कारण बनता है। आपको गौतम बुद्ध की कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी की स्टोरी के साथ जुड़ते रहें। आपका धन्यवाद।